उसका परिणाम क्या आया। तो भगवान राम रावण का वध किए। राम की तरह जीवन जिया जाए, क्योंकि रामायण में जो राम का जीवन है उसको हमारे अनुकरण में ला सकते हैं, मतलब हम जो जीवन जीते हैं ना उसमें ला सकते हैं। कृष्ण का मुश्किल है। कृष्ण जो कहे है वो हमको करना है, और राम ने जो किया है वो हमको करना है। आप समझ रहे हैं, दोनों में इतना भेद है। और देखा जाए दोनों लीला में, वैसे दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं हर बार ये बात बताता हूँ, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। एक के नयन गंभीर है, एक के चंचल विशेष। कृष्ण हमारे त्रिभंग ललित चंचल है, और ऐसी लीला करते हैं, वो बोलते हैं ना कि हमारे लिए अनुकरणीय ही नहीं है वो। लेकिन राम ने जो जो किए हैं वो सभी अनुकरणीय। जैसे किस प्रकार प्रेम से माता के साथ रहना है, किस प्रकार, हाँ कृष्ण ने भी ये किया है, लेकिन जो वो लीला की है उसका अनुसरण हम नहीं कर सकते। किस प्रकार भातृ प्रेम। दूसरी जानने की बात है कि नतमस्तक होना, यानी अपनी इंद्रियों को समर्पित कर देना गुरु के चरण में। ये मैं भाषण देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात इसमें लिखी है इसलिए बता रहा हूं। और शंख जो बजाए उसके विषय में अभी आता हूं, शंख बजाने का क्या कार्य है पीछे। आगे हम श्रवण किए थे कि भगवान के अनेक नाम हैं। मधुसूदन, गोविंद यानी गौवों को आनंद देने वाले तथा इंद्रियों को आनंद देने वाले। ऋषिकेश बोला गया है, मतलब इंद्रियों के स्वामी है। तो इस प्रकार से समझा जाता है कि भगवान के अनेक नाम हैं। यशोदानंदन बोला गया है क्योंकि भगवान यशोदा मैया के साथ सुंदर लीलाएं की। तो आज इस प्रकार की लीला को हम श्रवण करें तो दामोदर मास चल रहा है, बहुत ही पावन, सुंदर। थोड़ा प्रश्नोत्तर ये बाद में करूंगा, आज हम लेट भी शुरू किए हैं। तो दामोदर मास क्यों कहा जाता है? इसी मास में लीलाएं की, और सबने श्रवण किया ना इतना। राम भगवान आए थे, ऐसा क्या प्रभु? इसी मंथ में प्रभु जी ने वो दामोदर लीला की। हाँ, तो दामोदर मास में कई सारी भगवान की लीला है। शरद पूर्णिमा से शुरू करके अभी बहुलाष्टमी, राधा कुंड का प्रागट्य, कृष्ण कुंड का प्रागट्य अभी संपन्न हुआ, और दीपावली के दिन कृष्ण को यशोदा बांधती है, ये लीला है। उसको दामोदर कहते हैं। आगे एकादशी है, और बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की है। गोवर्धन धारण किया है दीपावली के दूसरे दिन। तो इस मंथ काल में बहुत सारी सुंदर लीलाएं की है। तो दामोदर दास दिवाली के दिन लीला हुआ। मैं दामोदर के विषय में थोड़ा कह के बाद में कुछ भगवद गीता के श्लोक को श्रवण कर लेंगे। तो श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, वैष्णव तोषणी नामक एक ग्रंथ है, उससे उल्लेख मिलता है कि ये जो लीला है वो दीपावली के दिन हुई। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। रस्सी से भगवान के पेट को बांधा गया, इसलिए दामोदर कहलाया। अब पद्म पुराण एवं स्कंद पुराण में इनकी महिमा का वर्णन है। ऐसे हमारे कोई एक पाप नहीं होगा जो इस महीने में भगवान को घी का दीपक दिखाए और हमारा पाप नष्ट ना हो। केवल भगवान को घी का दीपक दिखाने से, और वो आरती जो सत्यव्रत मुनि ने लिखी है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, वो गा के भगवान को घी का दीपक दिखाने से ही हमारे पाप नष्ट होते हैं। कुछ नियम भी है। अभी डॉक्टर है, उसके पास जाएंगे, दवाई तो दे देगा, तो नियम भी तो देगा। आयुर्वेदिक में बहुत देखा जाता है कि ये आप क्या बोलते, पाउडर लो, ये सभी लो, बोले कि दही नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना। इसी प्रकार से इस मंथ में सैल तो फूल लगा है, भक्ति तुरंत प्राप्त होती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमको नियम पालन करने।
जैसे नियम में एक है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। कौन उठता है ब्रह्म मुहूर्त में? हरे कृष्ण। लेकिन वो किस उद्देश्य से? फिर संडे को सोएगा 10-10 बजे, वो नहीं प्रभु। हाँ, अच्छा, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, एटलीस्ट इस मंथ में प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो अगले मंथ में हो जाता है। दूसरी बात, उठ के अपने गुरु, अपने जो बड़े हैं और तुलसी महारानी की, दोनों को वंदन पूजन अर्चन विधि से प्रार्थना करना। बड़े मतलब वैष्णव है, बड़े वैष्णव है, या फिर हमारे गुरु है, जैसे श्रील प्रभुपाद है, अपने कोई गुरु है, ठीक है, उनको, और तुलसी महारानी, इसका पूजन विधि। दूसरा, तीसरा क्या होगा, कोई बता सकेगा? ये जानना आवश्यक क्यों है पता है? क्योंकि हमसे ये सब होगा नहीं। इसीलिए इस महीने में ये प्रैक्टिस करना चाहिए। तीसरा है श्रीमद् भागवत श्रवण, जितना हो सके भगवत गीता या श्रीमद् भागवत श्रवण करना है। पढ़ तो सके तो अच्छी बात है, श्रवण। चौथा, हरि नाम जप। मंत्र आपको कोई भी अच्छा लगे, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे गौड़ीय धारा में हम जब भजन कर रहे हैं, वहां पे हमको एक मंत्र दिया गया है जो महामंत्र बोला जाता है। मंत्र एक से सिद्धि हासिल होती है। बहुत सारे मंत्र, अभी मंत्र में भी आप देखो, मन को त्राण करे, यानी मन को कंट्रोल करे, वो मंत्र, मंत्र का मतलब ये है। और महामंत्र यानी क्या? इसमें सर्वत्र समाहित है। हरे का मतलब क्या है? किसी को ज्ञात है? राधा। उसका संस्कृत शब्द है हरा, और हरा का 7वीं विभक्ति में संस्कृत में हरे बोला जाता है। जो भगवान कृष्ण को, हरि बोल, जो भगवान कृष्ण को आनंद देने वाले हैं, वो श्रीमती राधा रानी। और हरा यानी राधा, और हरे मतलब आनंद देने वाली आह्लादिनी शक्ति, इसीलिए हरे बोलते हैं। कृष्ण, फिर हरे कृष्ण, तो कितनी बार हरे आता है? 4 बार, और 4 बार राम में भी आता है, हरे राम हरे राम, 8, तो टोटल 8 बार। कृष्ण का नाम 4 बार, राम जी का नाम 4 बार। बड़ी कौन हुई? कोई भेद नहीं है दोनों में, मैं खाली बात बता रहा हूं। तो राधा रानी को ये महीना अत्यंत प्रिय है, और जो राधा रानी को प्रिय है वही कृष्ण को प्रिय है। इसलिए इस महीने को ऊर्जा व्रत बोलते हैं। ऊर्जा व्रत, ऊर्जा यानी शक्ति। भक्ति में शक्ति हासिल करने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, वो कोशिश परिपूर्णता से संपन्न हो जाए, ऐसी राधा रानी हम पे कृपा बरसाती है, इसलिए इसको ऊर्जा व्रत कहते हैं। कार्तिक यानी कीर्तिदा, राधा रानी का माता जी का नाम है, और कार्तिक क्या मतलब? कीर्तिदा के, कीर्ति की रानी के बेटी। कार्तिक मास बोलते हैं इसको, ठीक है। 3 तो करना क्या क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा, गुरु प्रणाम, तुलसी प्रणाम, इष्ट प्रणाम तो आ ही जाता है उसमें, और फिर भागवत श्रवण, और हरि नाम जप। ये क्या है? ये हो सकता है 1 महीने के लिए, तो हो ही सकता है। अभी एक बात और कही है, इसलिए मैंने लास्ट में बोल रहा हूं, कोई एक अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना। एक अपनी प्रिय वस्तु, जैसे किसी की खाने में रुचि है, प्रसाद में, तो कोई बोलेगा कि मुझे तो खीर पसंद है, या कोई बोले मुझे रसगुल्ला पसंद है, कुछ भी, तो वो 1 महीने के लिए त्यागना चाहिए। क्यों त्यागना चाहिए? कोई बता सकता है? त्याग क्यों आवश्यक है? संयम तप है एक तरीके का।
हाँ हम तप कर रहे हैं और जाप कर रहे हैं। हाँ, तप तप। कभी कभी कोई पूछते हैं कि ये जो इस्कॉन के भक्त है वो उनके चेहरे पे बहुत लाइट मारता है, ये बहुत तेजस्वी दिखते हैं। और जो भी ऐसे गोस्वामी जो वृंदावन में है, जो भगवान की सेवा में भी रहते हैं और हरि नाम जप करते हैं, वो भी आप देखना उनके सामने बड़े बड़े हीरो भी फीके लगने लगते हैं। जो बोलते हैं ना हमको ये हीरो पसंद है, वो हीरो पसंद है, वो क्या कारण है? वो तप है। तप तप यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आलस्य नहीं, इंद्रियों पे संयम। ये जब हम कार्य करते हैं तब जाके भगवान हमारी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं और हमको भक्ति प्रदान करते हैं। हमको एक क्ल्यू देंगे कि अब ये जीव सही प्रकार से मेरी सेवा में लगा हुआ है, इसको कोई गुरु दिला दूं, इसकी शरण में भेज दूं। ये व्यवस्था, इच्छा जीव की होनी चाहिए। हमने पिछली बार श्रवण किया था ना धुंधुकारी की कथा थोड़ी, उसमें एक बात आती थी कि जो धुंधली है वो त्रस्त हो गई थी अपने बेटे से और कुएं में कूद के मर गई। तो मैं आज ही कथा में श्रवण किया था कि गौकर्ण जी को, सॉरी, आत्मदेव जी को गौकर्ण ने क्या क्या उपदेश दिया, तो अपनी माता को क्यों उपदेश नहीं दिया? उनको भी बता सकते थे कि भाई तुम आत्म कल्याण के लिए जाइए और अपना जीवन साथी, ये सब व्यर्थ है, बेटे के अंदर मत फंसिए। इसका कारण आचार्य गण बताते हैं कि धुंधली की इच्छा नहीं थी अपना आत्म कल्याण करने की, उसको भोगों में ही लगा रहना था। इसके लिए उसने खुदकुशी की। और क्या किया? गौकर्ण जी ने उपदेश दिया अपने पिताजी को, आत्मदेव को, इसीलिए वो भजन करने चले। तो जीव की इच्छा अनिवार्य है, जबरदस्ती का खेल नहीं होता है। किसी को हम बोले कि ये करो वो कर, चलो भाई थोड़ा कर लेते हैं, ये बोल रहा है तो करते हैं, वो उसमें लगना भी बहुत अच्छा है, लेकिन जीव खुद की तो इच्छा चाहिए कि नहीं? तभी भगवान भी क्या करते, ऐसी इंद्रियों का इधर लिखे है प्रभुपाद जी, दिव्य इंद्रियों का, अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन कर रहे हैं। हमको क्या करना क्या नहीं करना उसका ज्ञान प्रदान करते हैं, यह आवश्यक है। तो भगवान गोविंद को माता यशोदा प्रेम की रस्सी से बांधती है, इसलिए इसको कहा गया है भक्त वत्सलता भगवान की। और मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि भगवान का, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं भगवान, वो प्रेम के बस पे केवल। क्योंकि अर्जुन ने क्या मांगा, हमने पिछली बार श्रवण किया था, अर्जुन ने मांगा कि मैं केवल आपको चाहता हूं, आप मेरे सारथी बन जाइए। नारायणी सेना ठुकरा दी और क्या कहा, आप निहत्ते भी मेरे पक्ष में हो तो मेरी विजय निश्चित है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई चिंता नहीं। इतना विश्वास जब भगवान में दृढ़ हो जाता है तभी भक्ति जागृत होती है। और भक्ति जागृत होने के बाद क्या है, समर्पण की भावना आती है। आगे आएगा वो समर्पण, अभी तो उनकी व्यथा चलेगी और गुरु के माध्यम से भगवान बागडोर संभालेंगे आगे से। तो दामोदर लीला में हम थे, यहाँ बोला गया यशोदानंदन, देवकी नंदन, नंद कुमार, ये सब है। बहुत सारी भागवत में स्तुतियां है भगवान की, उसमें प्रथम स्तुति आती है कुंती देवी की। कुंती देवी ने जो मांगा है वैसा किसी ने मांगा नहीं। कुंती देवी ने क्या कहा, जब जा रहे थे ना भगवान, ये प्रेम, प्रेम क्या है वो बता रहा हूं केवल। हे प्रभु, यदि आपका विरह ये संपत्ति है, ये हस्तिनापुर है और उसकी वजह से आप जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे बार बार विपत्ति आए जीवन, बार बार मैं इसमें ही घिरी रहूं। कोई मांगेगा नहीं आजकल, हम तो जाएंगे, सुख घर आवे दुख मिटे तन का, जय जगदीश हरे, ये प्रार्थना करते हम तो। कोई कहेगा? कुंती महारानी ने प्रार्थना ये की है कि मुझे बार बार विपत्ति आए, जिससे हे श्याम सुंदर आपका दर्शन पुनः पुनः मुझे होता रहे। ये प्रेम है। प्रेम का मतलब समझाने हेतु बहुत सारी स्तुतियां है भगवान, ऐसे नहीं स्तुति भगवान को रिझाने के लिए। प्रेम यानी क्या, हमारी मांग नहीं, भगवान की केवल
प्रसन्नता ही मेरा प्रेम। जैसे गोपी भाव, गोपी क्या कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान को कहते हैं जो कथा कहने वाले हैं भगवान की, वो इतना प्रिय है मुझे, गोपीजन कहते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं और लोगों को ये दान देते हैं। श्रवण मंगलम कहा, देखिए श्रवण मंगलम का मतलब क्या है, आपकी कथा इस प्रकार की अमृत वर्षा करती है कि हमारे वर्षों वर्षों के ताप को मिटा देती है। भगवान की कथा सुनने से हमारे अंदर बैठा हुआ मैल साफ हो जाता है, हमारे अंदर जो कामना है वो नष्ट हो जाती है। तो गोपी भाव इसीलिए महत्वपूर्ण है। गोपी क्या कहती है, बहुत सुंदर आगे आगे है गोपी का, गोपी गीत में पूरा टोटल 19 श्लोक है, 19 श्लोक है, और ये रोज यदि आप श्रवण करते करते आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। भगवान दामोदर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं सोचा था और क्या भगवान मुझे कहलवा रहे मुझे पता नहीं, मैं श्लोक के विषय में ज्यादा जा नहीं पा रहा हूं, मुझे बस ये भाव आ रहा है। तो देखिए भगवान ने सुंदर लीलाएं की। 10वें स्कंद में 8वें अध्याय के अंतिम में सुखदेव गोस्वामी भगवान की बाल लीलाओं के विषय में वर्णन करते हैं, और क्या क्या करते हैं कृष्ण और बलराम सबको ज्ञात है। सबके गोपियों के घर जाके माखन चुराते हैं, और जब माखन मिल जाए वो नहीं लेना है, माखन को चोरी करके लेना है। हम सोचते हैं ना चलो मिल जाए, लेकिन भगवान और कृष्ण क्या करते हैं, और वैसे भी चोर भगवान है, चित्त चोर भी है। जब भी माखन चोरी करने जाते हैं तो सभी गोपियां इकट्ठी हो जाते हैं, किस प्रकार कृष्ण आज इस मटकी को फोड़ेगा। हम दृश्य देखेंगे कितनी मधुरता से और कितने चालाकी से कृष्ण मटकी फोड़ते, आवाज भी ना आवे। ये देखने के लिए गोपी छिप के देखती है, और सभी उनके मंत्रीगण क्या बोलते हैं, सखागण सब इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं कृष्णा आज की बार तो बहुत ऊपर लटकाया है, किस प्रकार से निकाला जाए। कोई बात नहीं, इधर से सीढ़ी लाओ। हाँ, तो पहले से ही तो हैंडलिंग लेने की भगवान की आदत है, सीढ़ी लेके आओ, यहाँ पे मैं चढ़ता हूँ, आप लोग नीचे से पकड़ो। अब थोड़ा थोड़ा तो सबको सहन हो गया गोपी। अभी देख रही ये तो मटकी के ऊपर फोड़ते, अब जब नहीं मिलता तो पूरा मटका ही नीचे फेंक देते हैं, और घर में बस साफ सफाई चलती रहती है, हमारा काम बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से गोपियों का सभी जो शिकायत है वो आने लगा यशोदा मैया को। तो शिकायत कर रही है, देखो तुम्हारा कन्हैया छोड़ मत करा करो उसको, मेरे घर में आती है, चलो मक्खन देने के लिए मना नहीं है, लेकिन ऊपर चढ़ के सब मटकी फोड़ देता है और सब में सब खराब कर देता है। तो बोल रहे कि मेरे यहाँ पे 9 लाख गैया है, वो क्यों चोरी करेगा तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ कम है मक्खन। तो देखो ऐसा ही होता है। अभी दूसरी बात बताऊं, ये तो चलो ठीक है, जब भी मैं गैया को दूध दोने के लिए जाती हूँ, गोपी कह रही है, तो दोते दोते इसी क्षण बछड़े खोल देता है, और बछड़े खोलते तो सीधा मुंह मारते हैं, और हम जो दूध निकालने जाते हैं उसमें व्यवधान हो जाता है। हम जब बोलते हैं कि ऐसा क्यों करता है रे, तो बोलते हैं कि इसीलिए कि भाई तुम्हारा बछड़ा को मैं खोलूंगा तो अच्छा बलवान बनेगा। दिन भर बांध के रखती हो और उसको दूध पिलाती नहीं हो, तो जब मैं खोल के उनको दूध की व्यवस्था करता हूं तो उसमें क्या बुराई। और आगे जाके फिर बोलती है कि चलो, और ये तो मैं समझ गया कि बछड़े पहलवान हो जाएंगे तो अच्छी बात है, और दूध देंगे। और क्या करता है कि एक बार तो ऐसा हुआ कि इतना झूठ बोलता है कि जब जाते हैं और खुद मक्खन खाया हुआ है, हाथ में मक्खन है, मुंह पे मक्खन है, और बोलता है मैंने मक्खन ही नहीं खाया। तो उस पे बात करता है, कैसे नहीं खाए, तो दिख रहा है। तो बोले कि जब मैं हाथ में कंगन पहना था, जो मेरी यशोदा रानी ने, मेरी मैया ने मुझे कंगन पहना था, वो नए नए कंगन थे,
अभी नए नए कंगन थे तो मुझे बहुत जलन हो रही थी हाथ में, इसलिए मैंने मटकी में शांत करने के लिए जलन को मक्खन में डुबो दिया, तो मुझे अच्छा लगने लगा। अच्छा ये बात तो समझ गए, तो मैंने ये किया, मुंह पे कैसे लग गया? तो बोले मुंह पे इसीलिए लगा कि जब भी मैं मुंह साफ कर रहा था, जो एक मूंगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चींटी चढ़ रही थी मेरे मुंह पे, और उसको हटाने के लिए ऐसा मैंने किया तो मेरे मुंह में लग गया मक्खन। इसमें मैं क्या, मैंने खाया ही नहीं मक्खन बिल्कुल। इसके पास सब उत्तर रहते हैं, कभी पकड़ में आता नहीं। इस बार मैं इसको पकड़ के लाई हूं। ये देखिए हाल, हाथ में मक्खन, सिर पे मक्खन, मुख में मक्खन, सब जगह मक्खन। अब बताओ। तो बोले ये केवल बहाना करती है, मुझे देखने के लिए आती रहती है। भगवान भी क्या लीला करते, देखिए, मुझे देखने के लिए और शिकायत करने के लिए ही आती है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। मैं ऐसा लगता हूं क्या? मेरे बाबा के पास 9 लाख गैया है, मैं क्यों चोरी करूंगा? यशोदा रानी एक बार तो मान जाती है कि हाँ ये भी बात सही है, ये क्यों चोरी करेगा। लेकिन जब शिकायत बढ़ने लगी तब सोचा कि अब तो इसके विषय में कुछ करना चाहिए। एक तो पूरा काला है, जब इस प्रकार से चोरी का उस पर टैग लग जाएगा तो इसको दुल्हन कौन देगा, समाज में बदनामी हो जाएगी। एक बार ऐसा होता है कि यशोदा मैया सोचती है, और यहाँ से 9वां अध्याय शुरू होता है। ऐसी तो बहुत सारी लीलाएं सुखदेव गोस्वामी ने कही है, मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बता रहा हूँ कि सत्यव्रत मुनि जैसे कहते हैं ना, 2 श्लोक की मैं आवृत्ति करता हूँ, फिर उसके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान। गोकुल की गलियों में लसत कुंडल मतलब कुंडल है, वो हिल डुल रहे हैं, और भगवान की सुंदर छवि सबको मोहित कर रही है गोकुल में। ऐसे सच्चित और आनंद के आगर भगवान गोकुल में ऐसे घूम रहे हैं, हमको दर्शन दे रहे हैं। यशोदाभियोलुख लाघव मानम परामृष्टम अत्यंत ततो धृत्य गोप्या। इसका उखल से भगवान कूदे हैं और भागे हैं। अभी कथा इस प्रकार से है। एकदा गृहदासीषु, क्या बोलते हैं, एक दिन घर की सभी दासी को यशोदा मैया ने अन्य व्यस्त कर दिया कामों में। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी, यशोदा कहा और नंद गेहिनी। नंद गेहिनी आदि नंद की पटरानी, रानी। नंद कौन है? भगवान कृष्ण के पिताजी। कर्मांतर नियक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी, दूसरे कर्म में लगा दिया और ऐसा सोचा कि मेरे कृष्ण की बुद्धि बिगड़ गई है, क्योंकि वात्सल्य प्रेम में ऐसा ही होता है, अपने पुत्र के विषय में ही सोचती रहती है। ये बाहर कुछ चोरी करके खाता है, ये जो शिकायत आई है उसकी मेरे पुत्र की बुद्धि बिगड़ गई, तो मैं क्या करूंगी, अब स्वयं दही मंथन करूंगी, और दही मंथन करके अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। तो बोल रही है कर्मांतर नियुक्त, दूसरों कामों में लगा के स्वयं दधी मतने लगी। यानी यानी गीतानी तत् बाल चरितानी च, मत्ते मत्ते सुंदर भगवान की लीला गान कर रही है। सुखदेव गोस्वामी स्मरण के ऊपर ध्यान देते हैं। जो भी हम कथा श्रवण करते हैं ना, पिछले सत्र में यही बात की, तो एक आदर्श भक्त का यही लक्षण है कि वो मनन चिंतन करे भगवान की लीला पे। यानी यानी गीतानी, क्या बोलते, भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की थी उसका चिंतन कर रही है और सुंदर से मंथन कर रही है। आगे का श्लोक बहुत सुंदर है। गोस्वामी जी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, कि किस प्रकार से सुंदरता है यशोदा मैया की। बोलते हैं, क्षोमम वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्भम पुत्र स्नेह स्नुत कुज युगम जातक कंपम च सुब्रुः रज्जु आकर्ष श्रम भुज चलत कंकणो कुंडले च स्विनम वक्त्रम कबर विकलत मालती निर्ममंथ। इसमें एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। क्षोम वास, यहाँ पे यशोदा मैया की सुंदरता का
चित्रण किया गया है। यशोदा मैया किस प्रकार से मंथन कर रही है, क्या पहना था यशोदा का? क्षोम वास का मतलब है, प्रभुपाद जी बताते हैं, सुंदर केसरी वस्त्र धारण किया था, केसर या साड़ी। आगे बोल रहे हैं पृथु कटी तटे, कमर पे करधनी। पहले की स्त्रियां ये सब लगाती थी, अभी तो सब नहीं लगाती है। सुंदर है भाव, हम थोड़ा संक्षिप्त में जाएंगे। विभ्रति सूत्र दद्भम, उसका मतलब है माता को विभ्रति यानी श्रम हो रहा है। अभी कभी गांव में किसी ने दही को बिलोया है, हाँ माता जी ने, तो उसमें क्या है, बहुत हैवी रहता है, उसको ऐसे ऐसे रस्सी से खींचना पड़ता है, उससे श्रम होता है, अपने पसीने की ये भी आ जाती है। तो आगे बोलते हैं पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, जैसे वो गीत सुंदर गा रही थी कि मेरे कृष्ण ने कितना सुंदर चलता है, कितना मोहित करता है सबको, इस प्रकार से गीत कृष्ण के विषय में गा रही, स्मरण, इसको बोलता है स्मरण भक्ति। तो वो गीत गाती थी, इसीलिए उनमें वात्सल्यता बढ़ गई, और जैसे ही वात्सल्यता बढ़ी ना, तो माता को क्या होता है, बच्चा छोटा है ना कृष्ण, करीबन 1.5-2 साल के, तो वो तो अभी स्तनपान कर रहे हैं, और वो तो सोए हुए एक जगह पे। माता जल्दी उठे भोर में ये बनाने के लिए, सबको ज्ञात है, तो सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये कार्य कर रही है, और बच्चा सो रहा है। और ये सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के वात्सल्य प्रेम से भगवान का गीत गा रही, इसलिए स्तनों से उनके दूध का स्राव हो रहा है। आगे बोल रहे हैं जात कंपम च सुब्रु, रज्जु आकर्ष श्रम भुज चंचलत कंकणों कुंडले च। जब श्रम कर रही है तो उनके कारण उनके कुंडल आगे पीछे हिलडुल रहे हैं, और हाथ में कंगन पहन रहे हैं, वो एक करताल का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो गाना गा रही है सुंदर भगवान का, वो गाते गाते कुंडल और ये जो चूड़िया है उसका आवाज से सुंदर कीर्तन की ध्वनि निकल रही है, और पुत्र के प्रगाढ़ प्रेम से आकृष्ट होके उनके पयोधर से दूध का श्राव हो रहा है। अब इतना सुंदर जब कीर्तन चले तो भगवान कैसे रोक सकते हैं? कीर्तन चले और भगवान ना आए? नारद मुनि कहते हैं आप ना वैकुंठ में रहते हैं, ना आप कहीं और रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? केवल भक्त जन आपका कीर्तन करते हैं ना, वहां आप प्रकट हो जाते हैं। और मुख मंडल से पसीना तथा भौवे सुंदर है, स्नीव वक्त्रम कबर विगलत मालती निर्ममंत। सुंदर फूल मालती के जो मस्तिष्क पे लगाए थे बालों में, वो गिर रहे हैं श्रम के कारण। तो जब भगवान का कीर्तन हो और भगवान आए नहीं है तो बनेगा नहीं। भगवान सुंदर जाग गए उधर से और आए अपने अपने छोटी छोटी पैरों से और पहुंच गए, और जैसे उधर पहुंचे इतने प्रेम में माता को देख के मंथानी को पकड़ लिया, और वो जो आंदोलन था वो रुक गया। अब जब आंदोलन रुक गया तो यशोदा ने जाना कि कुछ, वो तो अपने मग्न थी कीर्तन में, तो सोकर देखा कृष्ण सामने है, और कृष्ण ने इतनी मधुरता से स्मित दिया यशोदा को, तो यशोदा रानी और आकृष्ट हो गई। और जब ये कारण हुआ तभी धीरे से भगवान कृष्ण गोदी में चढ़ गए, और गोदी में चढ़ के यशोदा मैया के स्तनपान करने लगे। और दोनों के बीच में इतना सुंदर ये बात आपले होता है, तो हमारे गुरु महाराज इसमें सुंदर बताते हैं कि कृष्ण का प्रेम इतना ज्यादा है कि उनकी भूख मिट नहीं रही है, और यशोदा मैया का प्रेम इतना गाढ़ा है कि उनका दूध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इतना दोनों में प्रेम की होड़ लग गई। इतने में यशोदा मैया को याद आया कि चूल्हे में तो दूध गर्म किया हुआ है, तो वो दूध जो है वो उबल रहा था, इसलिए कृष्ण भी तृप्त भी नहीं हुए और उनको छोड़ के दूध बचाने के लिए गई। और दूध बचाने के लिए गए जैसे, तो कृष्ण को अभी भूख शांत नहीं हुई तो क्रुद्ध हो गए, और क्रुद्ध होके क्या किया,
दांतों के बीच में जिह्वा को ऐसे दबा के होठों के बीच में गुस्सा व्यक्त किया। भगवत गीता में कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः क्रोधात् भवति सम्मोहः। भगवान को क्रोध, ऐसे भगवान अक्रोध है, भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, कामना भी भगवान में नहीं है, लेकिन ये कामना के लिए ही तो भगवान अपना वैकुंठ, अपना गोलोक छोड़ के आते हैं, भगवान को आनंद देने के लिए। गोविंद नाम ही है उनका, ऐसे आनंद देने के लिए आते हैं अपने भक्तों को। और ये आनंद लेने के लिए मैं गौलोक से आया हूं और ये गोपी को पता नहीं है और मुझे छोड़ के चली गई। ये जब भाव आया तो उन्होंने मटकी फोड़ने का प्लान बनाया। उधर एक मसाला गूंथने का रहता है ना, छोटा सा पत्थर, उसको उठाया और मटकी को नीचे से मारा, मटकी फूट गई। अब फूटी तो लगा थोड़ा होगा काम, लेकिन देखा है तो ज्यादा ही बढ़ गया है। अभी माता आएगी तो पूरा हमको तो खेल कर दिया। अब क्या करें, जो चोर होता है वो फिर क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। वहां से भागे भगवान, फिर वहां से दही में से ही भागे, वो मक्खन में से ही, तो उनके छोटे छोटे पैर के निशान हो गए। वहां से भागते भागते पिछले बाजू के कमरे में पहुंच गए, उखल को उल्टा किया और ऊपर चढ़ गए। और वहां पे जो लटकाया हुआ मक्खन था ना झीके पे, उसमें से निकाल निकाल के बंदर को खिला रहे हैं। और यहाँ पे यशोदा मैया वो व्यवस्थित करके दूध को आती है। यहाँ पे सुंदर भाव लिखते हैं, बहुत सारे सुंदर भाव है, मैं सबको लेने जाऊंगा बहुत समय हो जाएगा। दूध को बचाना इसलिए गए, दूध भी ये सोच रहा है यहाँ पे भगवान की सेवा में सब चिन्मय होता है, ऐसा भौतिक स्तर पे बात नहीं होती है। दूध ने इसलिए खुदकुशी की थी, ये बता रहे आचार्य कि जब भी माता यशोदा का दूध पी रहे तो भगवान कृष्ण की भूख शांत हो जाएगी। तो मेरा दूध भगवान कृष्ण लेंगे नहीं तो होगा क्या, मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं खुदकुशी कर दूंगा। इसलिए दूध उबल रहा था और अग्नि में मैं गिर जाऊंगा। लेकिन तभी यशोदा मैया बचा लेती है। एक मुख्य भाव और आचार्यगण बताते हैं कि यशोदा मैया ने कृष्ण को वहां क्यों छोड़ा। अभी इतना प्रेम है, दूध गिर जाने देते हैं, पद्मगंधा गाय है ना, उनसे बनाया था, सबको ज्ञात होगा। तो इतना अमूल्य दूध है इसलिए बचाया या कृष्ण से कम प्रेम है। यहां आचार्य ग्रंथ बताते हैं कि जब भी भगवान की सेवा में कोई कार्य होता है तो भगवान से भी ज्यादा भगवान की सेवा में ही व्यस्त रहना चाहिए। भगवान को जिससे आनंद मिले, मेरी सोच है। किसकी सोच है ऐसी? यशोदा मैया की, ऐसी वो सोच रही है। आचार्यगण बताते हैं भगवान की सेवा में भगवान को भी छोड़ना पड़े वो करना चाहिए, है ना। प्रभु जी बहुत थके हुए आज ऑफिस से। सेवा का भाव मूल है, तो ये बता रहे। आगे बताए, जब यशोदा मैया आई, देखा इधर सब बिखरा पड़ा हुआ है तो जान गए तो ये किसका काम है। सोचा कि भाई कृष्ण तो बहुत ही चतुर निकले कि आवाज भी नहीं आई, इस प्रकार कुशलता से उन्होंने मटकी फोड़ी है। अब जब देखा कि ये तो वैसे भी इतना सुंदर नहीं है मतलब बहुत बखान करने जैसी बात नहीं है, क्योंकि चोर जब चोरी करे तब अपना निशान जो है ना, सबूत ना छोड़े। इसने सबूत छोड़ दिया था। वो जो कहाँ गया है देख लिया, बाजू के कमरे में है, गया देखा वहां तो ये केस चल रहा है, सब बंदरों को उछाल उछाल के खिला रहा है। जैसे देखा और मैया क्रुद्ध हुई थी कि अब जो शिकायत आती थी अब मुझे पता चला, अभी रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब नहीं छोड़ूंगी। वहां से छड़ी ली, उल्टी की और उसके पीछे भाई, वहां कृष्ण देख रहे हैं आसपास माता ना आ जाए भय से। देखो अखंड कोटि ब्रह्मांड का नायक और किससे डर रहा है? यशोदा मैया से। देखा कि यशोदा मैया आ ना जाए, देख रहा देखे आ रहे हैं और तुरंत जब छड़ी लेके यशोदा मैया पीछे पड़ी, उधर से कूदे। यशोदा भियो लुख लाघव मानम परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या। बहुत ही फास्ट भाग के कृष्ण जा रहे, और यशोदा मैया का तो वजन थोड़ा हैवी था, बहुत उम्र थी ना, पर बहुत बाद उनको पुत्र हुआ था, भाग नहीं पा रही थी, लेकिन अंत में उन्होंने पकड़ लिया है। तो यहाँ पे सुंदर भाव श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि बहुत बहुत जन्मों से मुनिजन लगे रहते हैं
ध्यान में भगवान को पकड़ने के लिए, तो भी भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। और ये भाव बता रहे सुखदेव गोस्वामी कि यशोदा मैया एक सामान्य गोपी भगवान को पकड़ने चली है। देखो बड़े बड़े योगी जन भी इनको पकड़ नहीं पाते, लेकिन भगवान क्या किए, अंत में पकड़े गए। अब जब पकड़े गए तब भय देखिए भगवान का। आगे का श्लोक, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम ऋजंतम कराम्भोज युग्मेन शांतक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्री रेखांक कंठ स्थित ग्रेवम दामोदरम भक्तिबद्धम। क्या बोल रहे, रुदंतम मुहुर नेत्रम। अभी इतना डर है कि मैंने इतना बड़ा कांड किया है और उसके चलते अब मुझे मैया यशोदा से मसाला पाक मिलेगा। तो क्या बोले, रुदंतम, रोने लगे भगवान, मुहुर नेत्रम, सिसकियां भरने लगे ऐसे करके, और रोते रोते अपने आंखों में जो सुंदर यशोदा मैया ने काजल लगाया है वो काजल से पूरा मुंह धुल गया। वैसे काले थे ही, और भी मस्त सुंदर भगवान की छवि बन गई जो आपको दिख रही है ना। अब देखिए छवि को, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम ऋजंतम कराम्भोज। कराम्भोज मतलब भगवान के कर कमल से आंखें मल रहे हैं भगवान। मुखाम्भोज, मुख इतना अत्यंत सुंदर लग रहा है भगवान का। शांतक नेत्र, भय है आंखों में भगवान के। और आगे क्या बोले, मुहुश्वास, अभी क्या हो जाएगा, हा? जिससे भगवत पे लिखते हैं जिससे भय भी भयभीत हो जाता है, ऐसे त्रिलोकी के नाथ एक गोपी से डर रहे हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से भगवान को अन्न जल जो भी हम दे वो दे। देखिए फिर क्या होता है। भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना चाहिए। बीच में एक भाव भी हमारे गुरु महाराज सुंदर बोलते हैं कि सब जगह चोरी करते कि जो भगवान को खिलाए बिना खा लेता है वो घर दरिद्र हो जाता है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं बीच में कि जा तुम दरिद्र हो जाएगी। बहुत सारे भाव है जब गोकी में, तो ये सुंदर भाव भी है, इसलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सत्यव्रत मुनि मुहु श्वास कंपात्री रेखांकट, भगवान के गले में 3 सुंदर रेखाएं हैं। आप चित्र देखेंगे भगवत गीता में भी है सुंदर। अब देखिए प्रभु कंठ में 3 लाइन जैसे शंख में होती है ना, उस प्रकार से पड़ती है, इतनी सुंदर। और इसमें बीच में मोतियों का हार है, वो ऊपर नीचे हो रहा है जैसे सिसकिया भरता है ना छोटा बालक, तो किस प्रकार होता है डर के। तो मुहु श्वास कंपात्री, कंपन हो रहा है वो माला में। कंपात्री रेखांक कंठ, 3 लाइन है भगवान में सुंदर गले में, वो उसके बीच माला की कंपन हो रही, इतना उनका श्वास ऊपर नीचे हो रहा है। तो मुहुश्वास कंपात्री रेखांक कंठ स्थित ग्रेवम दामोदरम भक्तिबद्धम। भगवान को केवल बांधना यदि पॉसिबल है तो केवल भक्ति से ही बांधा जाता है। भक्ति, प्रेम, ये 2 श्लोक की व्याख्या है। आगे का सुंदर कथा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो आगे बांधने की कोशिश किया तो 2 उंगली कम ही पड़ रही थी रस्सी। भगवान को आज बांध के ही रहूंगी, मतलब कृष्ण को। तो 2 उंगली का भी हमारे व्यास हमारे सब जो गुरुजन है बताते हैं। एक है कि भगवान की कृपा और दूसरा है साधक का परिश्रम। ये जब 2 उंगली छोटी पड़ना मतलब भगवान को बांधने में वो व्यवधान है, वो एक ये है कि साधक जो भी है, जो भी भक्त है, उसका प्रयास भगवान देखते हैं, कितने प्रयास से लगे। हरि नाम जप कर रहा है, आज नहीं करते छोड़ दो, प्रयास तो देखेंगे ना। और कृपा और प्रयास 2 संपूर्ण हो जाए तो भगवान बन जाते। तो बहुत देखा भगवान ने, यशोदा मैया पसीने से लथपथ हो गई, तब तक भगवान को जो बांधे 2 उंगली छोटी ही पड़े, बांधे ही ना जाए। तो इतने पसीने से सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन यशोदा मैया भी सोच रही इसको आज छोड़ना ही नहीं है, लगी रही और बांधने की कोशिश कर रही, 2 उंगली छोटी पड़ रही। भगवान ने देखा, और भगवान के आसपास सभी कृपा शक्ति रहती है, और भगवान की कृपा शक्ति श्रीमती राधा रानी जाग गए, है ना। कृपा शक्ति है भगवान की, इतनी
प्रयास से लगी हुई है माता, तो स्वयं ही बंधन स्वीकार किया, वो कृपा। तो प्रयास भी हमारा होना चाहिए और भगवान की कृपा तो फिर मौजूद ही है, मिलने ही वाली है। यदि प्रयास हमारा संपूर्ण है तो वहां से भगवान बंधे गए, इसलिए भक्ति बंधम। ये कथा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे ही अर्जुन ने क्या किया है, भक्ति भाव से भगवान को बांधा और सारथी बनने के लिए भगवान तैयार हुए। बांधने का मतलब यही नहीं है कि केवल रस्सी से बांधने वाले तो एक केवल यशोदा ही हुई है। और आगे बताते हैं कि इतने पूरे विश्व, मतलब ये पूरे संसार में जो भी देवी देवता है, शंकर ले लो, भगवान शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी, आगे पीछे घूमते भगवान की आरती करते और सुंदर स्तुति गाते हैं, तो भी भगवान बनते नहीं, उनके ऐश्वर्य भाव में है ना वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, भक्ति से बंधे गए हैं। तो भगवान को बांधने का एकमात्र जरिया है भक्ति। सुंदर सुखदेव गोस्वामी आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम श्रवण यही किया कि अर्जुन ने जो है भगवान को प्रेम के वश में करके अपना सारथी चुना, मतलब क्या, इंद्रियों का निर्देशन करने के लिए चुना है कि आप जब तक रहोगे, ऐसा नहीं कि उनको ड्राइवर बनाया है भाव ये नहीं है, भाव ये है कि आप जब तक हो तो मेरा रथ कहीं भी उल्टा नहीं जाएगा, सही दिशा में जाएगा। तो आप मेरे इंद्रियों के ही स्वामी बन जाए। इसलिए ऋषिकेश, इसलिए उन्होंने शंख बजाया। इसलिए पहला शंख, अभी ये प्रश्न जानने के लिए है, भगवत गीता में पहला शंख कौरवों से बजा, भीष्म पितामह ने बजाया, क्योंकि भीष्म पितामह सेनापति थे। तो सामने भी धृष्टद्युम्न सेनापति थे, तो किसको बजाना चाहिए शंख? नियम तो यही कहता है ना, लेकिन क्या किया, भगवान कृष्ण ने पांडवों की ओर से सर्वप्रथम बजाया शंख। इसके पीछे भी कारण है। वो क्या कारण है वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, ठीक है। और देवदत्त अर्जुन ने बजाया। आगे का श्लोक की आवृत्ति में मैं गया ही नहीं आज, मैं सोच के रहा था कुछ बोलूंगा, लेकिन मुझे ये भाव था कि दामोदर लीला का थोड़ा श्रवण किया जाए, कुछ इसके रिलेटेड ही टॉपिक आया। तो आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। आज यहीं विराम लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम देखेंगे तो कहा गया था दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी थी और हाँ, फिर अर्जुन ने कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, वो आगे आएगा। हाँ, बीच में दोनों जो सेना है उसके बीच में। लेकिन ये लेके जाने के पहले ही शंख तो बजाए गए थे। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब था कि शंख मतलब अभी युद्ध शुरू करना है, ऐसा था। फिर वो लेके गए। फिर वहां पे मतलब मेरा कहना है कि अर्जुन शंख खुद भी बजाया था उसने, फिर भी वो मानसिक स्थिति में वो नहीं था। वो जब बीच में आया तब उसने बोला मेरे शस्त्र तो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे हाथ हो रहे हैं। तो वो समझ में आया कि अगर उसने शंख बजाया था तो मानसिक रूप से स्थिर होना चाहिए था कि युद्ध करने के लिए। सही। फिर भी वो आगे आने के बाद उसको बोला कि नहीं तो वो हाँ, आपको इसमें शंका, मतलब थोड़ा जानना है। ओके, बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रभु जी का प्रश्न है कि शंख तो अर्जुन ने बजा दिया, देवदत्त नामक, तो वो तो तैयार ही हो गया, अभी युद्ध होना ही चाहिए। लेकिन भगवान को आदेश दिया, वो श्लोक आगे आएगा, कि मेरा रथ दोनों सेना की मध्य में स्थापित कर दो। हे अच्युत, भगवान को उस समय अच्युत कहा गया, मेरा रथ दोनों सेना के बीच में लगा। मैं देखना चाहता हूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन आए हुए हैं। तो भगवान का यहाँ पे देखो, दिव्य इंद्रियों का निर्देश भी ये कर रहा है, आदेश दे रहा है, बता रहा है हमको कि भगवान क्या करते हैं अर्जुन की इंद्रियों का। भगवान का ये प्लान है कि उनको वहां भेजो, और कहां किया पता है भगवान ने रथ खड़ा? कहीं और नहीं किया, जहां भीष्म पितामह थे, जहां द्रोणाचार्य थे, उनके जो बहुत नजदीक है ना, उनके बिल्कुल सामने खड़ा किया, जिससे अर्जुन में मोह पैदा हो। ये भी कृष्ण का प्लान है। प्रभुपाद जी इधर तात्पर्य में लिखते हैं। आज मैं सोच रहा था कि वहां तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन ठीक है, खैर।
तो वो भावना अर्जुन में इसीलिए भगवान ने डाली कि जिससे अर्जुन के अंदर जो पड़ी हुए जो भीष्म पितामह के प्रति और द्रोणाचार्य के प्रेम है ना, वो जागृत हो जाए और जो भी संशय है ना वो उठ जाए और उस संशय का मैं निवारण करूं। ये भगवान का प्लान है। पहले उत्तेजित है क्योंकि प्रभुपाद जी और भी लिख रहे हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब अर्जुन भी खोल रहे थे। सबसे पहले तो भीम ही खड़े हो गए और प्रतिज्ञा ली 2, आपको पता है। लेकिन अर्जुन के अंदर भी वो बहुत जोश था, अभी मेरे पास तीर कमान होते तो अभी मैं इन सबको उड़ा देता। लेकिन वो जोश अब तक था रण मैदान में जब तक उन्होंने भीष्म पिता और द्रोणाचार्य को नहीं देखा था। अभी हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हो है कि अभी इसको गिरा ही दूं, मेरा भाई मेरा जमीन हड़प लिया, मेरा फलाना ले लिया, एक ऐसा हो भाव कोई हो मानो। लेकिन जब उसके सामने हम आ जाते हैं ना ऐसा करने के, तो एक भाव बन जाता है यार कुछ भी हो लेकिन ये तो मेरा भाई है ना, ये तो मेरा ये कोई स्वजन है ना, मैं ऐसा क्यों करूं। तब स्थिति कुछ अलग हो सकती है, हो जाएगी। तो भगवान ने क्या किया है, वो स्थिति उत्पन्न हो उसके अंदर, इसके लिए ही रथ उधर सामने बिल्कुल खड़ा किया और बोला देखो सामने सब कुरु सेना को देखो। ऐसा भी भगवान ने किया, दिखाया स्वयं कि कहने के लिए कि देखो, जिससे उसको मोह पैदा हो अर्जुन को और उसके प्रश्न और भी निकले। इस कारण प्रभु तो जोश पहले था लेकिन जब देखा तब ठंडा हो गया तब शस्त्र डाल दिए उस, ऐसा है। समझे प्रभु जी? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं प्रश्न ये पूछूंगा थोड़ा बहुत, 2-3। हाँ, ऐसे भी मैंने 8:30 बजे ही शुरू किया है तो आपको सबको भूख लगी होगी, है ना। देखिए उत्सव होता है भगवान का, मेरा ये बात कहने का है। तो एक बात जरूर होनी चाहिए कि एक आनंद और एक उत्साह होना चाहिए। उत्साह तभी हमको जाहिर होता है जब हम सुंदर से वस्त्र धारण करें, भगवान के समक्ष आना है और हम श्रृंगार करें। और श्रृंगार क्या है पता है? श्रृंगार है मस्तिष्क पे तिलक धारण करें और भगवान को जो प्रिय है वो हम पहने। उत्सव यानी भगवान केंद्र बिंदु में होते हैं। कोई भी उत्सव, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे उत्सव हैं और आप ले लो कोई भी, जैसे अभी अभी नवरात्र हुआ, ये भी एक उत्सव। केंद्र बिंदु क्या है? भगवान की शक्ति, मां अंबा। फिर आएगा दीपावली, अभी क्या होगा? उत्सव है ना। केंद्र बिंदु क्या है? हमको खाना पीना मिलेगा, हम करेंगे मौज मस्ती कर, वो केंद्र बिंदु थोड़ा है। भगवान केंद्र बिंदु में है और इसीलिए हम भगवान के लिए सज धज के जाते, गोपी की तरह। जब भगवान का जन्म का इनविटेशन आया और नंद उत्सव हो रहा था, इतना सुंदर वर्णन है भागवतम में, गोपी किस प्रकार तैयार होके गई है। ये तो राम जी के जो त्रेता युग में जब राम आए थे तभी ये सब ऋषि मुनि थे ना, वही गोपी बन के आए। तो ये प्रेम है। तो कोई भी उत्सव में केंद्र बिंदु भगवान है। तो हमारा जो एक श्रृंगार है वो तिलक और कुछ नियम पालन होना चाहिए जिससे हम कंठी भी धारण कर सके। जैसे भगवत गीता के श्लोक है ना कुछ। लेकिन देखिए इस समाज में एक बात होती है कि ज्यादातर हम भोग ऐश्वर्य में ही है। दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अप्यत चेतसा व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका मन भोग ऐश्वर्य में ही लगा है और अपने बस इंद्रिय तृप्ति में ही लगा है, तया अप्यत चेतसा, उसका चित्त मेरे में नहीं लगता है। भगवान कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो, समाधि मतलब क्या है? एकाग्रता नहीं आती है उसमें। तो करना क्या होता है? भक्तों के संग को ही पकड़े रहना है। आने दो, क्योंकि पूर्व जन्म के है ना, आने दो, आएगा। नाम जब से सब जाता रहेगा और भगवान का प्रसाद खाने से ही इंद्रिय कंट्रोल हो जाएगी। ये एक विज्ञान है, इसको समझना चाहिए। कोई पर्टिकुलर चीज को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि ये यहाँ ऐसा। सब जगह यही रूल है। आप कोई भी संप्रदाय में जाओ,
यही रूल वैष्णव संप्रदाय। तो ये है प्रश्न में ये कर रहा था। पिछली बार हमने 5 प्रश्न पूछूंगा प्रभु, मैंने बोला था ना पिछली बार, उत्तर देना है भगवत गीता से, जितने श्लोक किए ना उसमें से। बहुत सरल सरल सा है, एकदम सरल सा बोल रहा हूं। भगवत गीता का महात्म्य के श्लोक किसने लिखे हैं या कि रचना किसने की? हाथ खड़ा। हाँ, समर्थ। रचना मतलब महात्म्य किसने लिखा है? भगवत गीता महात्म्य का श्लोक आते हैं, 7 महात्म्य है। आगे पहले पढ़े हम पहले ही दिन। वेद व्यास। नहीं, महात्म्य का बेटा। कोई और? अच्छा, याश्री है। कौन? श्रीपाद शंकराचार्य। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवी सत्यवती के पुत्र का नाम? सत्यवती पता है ना? हाँ, करेक्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो किससे हुए थे उसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न। महर्षि वेद व्यास के पिताजी का नाम? पराशर मुनि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और 2 पुत्र थे जो शांतनु से हुआ था, उनका नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाभारत में टोटल कितनी अक्षौणी सेना थी? टोटल कोई हाथ? हाँ प्रभु। टोटल 18। हाँ, इसमें से 11 इनके 7 पांडवों के 11। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अर्जुन के रथ, ये मैं शायद बताया नहीं, लेकिन आप भगवत गीता पढ़ते होंगे तो शायद किसी को पता होगा, पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, जो हमने ऑलरेडी पिछली बार श्रवण किया वो श्लोक। अर्जुन को जो ये दिव्य रथ प्राप्त हुआ था वो किन से प्राप्त हुआ था? किन देवता से? कोई देवता? ये नहीं, वो ठीक है। हाँ, लिखा है तात्पर्य में, आप ढूंढना। एक मिनट इनको बोलने दो। नहीं प्रभु जी, किसी को पता है? आप अभी देखिए, जो भी श्लोक होता है हम जो श्रवण करते हैं उस श्लोक को एटलीस्ट आप तात्पर्य पढ़िए घर पे जाके, केवल वो पढ़ने से भी क्लियर हो जाता है पूरा। अच्छा, अग्निदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत सुंदर, आप सभी ने बहुत उम्दा उत्तर दिए। प्रभु जी ने भी उत्तर दिए, गौतम प्रभु ने, प्रहलाद प्रभु तथा समस्त और भी भक्तगण। तो भगवत गीता में क्या है, ये सिंपल सी हमको महाभारत की कहानी याद है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सनातन में तो हम बच्चों को भी इस प्रकार से उत्साहित कर सकते हैं, क्या क्या है, क्या क्या हुआ, इस प्रकार से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सब आए और आज श्रवण किया। तो उत्सव की महिमा तभी सार्थक होगी जब मैंने जो नियम प्रथम बताए थे उसको कोशिश करें। उसमें कमती में करूँ ना, यदि आप त्याग कुछ ना कर पाओ तो केवल एक चीज धारण कीजिए, हरि नाम जप। यदि आप 1 जप कर रहे हैं तो 2 कीजिए, 2 है तो 3, 3 है तो 4, बढ़ाइए। इस महीने में बढ़ाना है, क्योंकि 1 जप 1,00,000 जप के बराबर होता है जब इस महीने में किया जाता है। ऐसे इसमें तो लिखा हुआ है कि करोड़, मैंने कहीं पढ़ा है ना प्रभु, करोड़ लिखा हुआ है ना, 1 करोड़ इतना गुना फल। ये सेल बोलते हैं ना, हम जाते हैं कैरी फॉर लुल्लू,
सेल में खरीदने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा सेल है कि भगवान के नाम को कोई धारण करता है, मानो कोई 1 2 3 कितने भी नाम जप करता है, उतना करोड़ गुना फल मिलता है उसको। ये मैं गप नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में लिखा हुआ है। तो नाम तो एटलीस्ट धारण कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में शायद ना भी उठा जाए तो ये कोशिश। और दूसरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस महीने को केवल कोई एक प्रिय वस्तु छोड़िए, प्रिय वस्तु, प्याज लहसुन प्रिय वस्तु। इसके बिना तो कोई खाना अच्छा लगता है नहीं भाई, ये नहीं छोड़ सकते। चाय भी है, हाँ? तो इसके विषय में, हाँ दाल भी नहीं खानी है, ये एक नियम है प्रभु जी बताए हुए। उड़द दाल, उड़द की दाल वर्जित होती है इस महीने में। ये इसके लिए है क्योंकि हमारे अंदर सात्विक विचार नहीं आते, वो सब खाने से तामसी विचार आते हैं, इसीलिए नहीं खाने। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः ऐसे ही कुछ प्रश्नोत्तरी आगे के सेशन में हम करते जाएंगे, हा? और थोड़े हार्ड प्रश्न लाऊंगा अभी मैं। मैंने थोड़े महाभारत के सिंपल प्रश्न किए तो बच्चों में भी और आनंद आएगा। हाँ, समर्थ। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गोसाई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे